आज हम स्विस संघीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्विस जो संसद है उसकी जो सामान्य जानकारी है उससे रूबरू होंगे। स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसमें संघीय जो संसद है उसके 2 सदनों की व्यवस्था की गई है। 2 सदन, एक है प्रतिनिधि सभा व दूसरा है सीनेट। स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 148 है, उसमें जो स्विस संघीय संसद है उसकी सर्वोच्चता को लेकर के ये कहा गया है कि जनता के अधिकारों व कैंटीनों के अधिकारों के प्रतिबंध के साथ साथ राज्यमंडल की सर्वोच्च शक्ति है वो संघीय सभा में निहित है। केंद्रीय शासन में संघीय संसद को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। इस संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संघीय कार्यपालिका अथवा संघीय सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता। हम ये जानते हैं कि स्विस जो संविधान है उसकी जो संसद के जो 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा व सीनेट, और स्विस संघ द्वारा जो भी कानून बना दिया जाता है उसको न तो वहाँ की संघीय कार्यपालिका और ना ही वहाँ की संघीय सर्वोच्च न्यायपालिका है वह अवैध घोषित कर सकती। इसका अभिप्राय ये हुआ कि स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों को अमेरिका से भी ज़्यादा मात्रा में समान अधिकार प्राप्त हैं। यह इसलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों में जो न्यायपालिका है वह संसद द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनको न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से अवैध घोषित कर सकती है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि स्विस जो संघीय संसद है वो ज़्यादा शक्तिशाली है अमेरिका और भारतीय संसद से। अब हम जो स्विस संसद है उसकी सर्वोच्चता को लेकर के बात करते हैं। इंग्लैंड की संसद को छोड़कर संसार के किसी और भी देश की व्यवस्थापिका इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी कि स्विस जो संसद है। स्विस संघीय संसद संविधान के अनुसार शासन का एक तरह से सर्वोच्च अंग है। स्विस संविधान में साफ साफ लिखा है कि नागरिकों तथा कैंटीनों के अधिकारों के अतिरिक्त संघ की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद द्वारा किया जाता है, जबकि अमेरिका के संविधान में शासन के जो 3 अंग हैं अलग अलग, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका, तीनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उनमें से किसी भी एक को अन्य 2 पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर हम बात करें भारतीय संसद की तो भारत में सर्वोच्चता है वह संसद के पास नहीं है, क्योंकि संसद द्वारा निर्मित विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हो सकता है। तो आज हम इसी जो स्विस संघीय संसद है इसका जो एक सदन है प्रतिनिधि सभा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिनिधि सभा के गठन की। तो संघीय संसद के दोनों जो सदन हैं उनमें जो बड़ा सदन है वह है प्रतिनिधि सभा। स्विस संविधान के अनुच्छेद 139 के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की जो संख्या है वह 200 होगी। जो प्रत्येक कैंटीन है एक निर्वाचकीय जिला होगा तथा प्रत्येक कैंटीन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि और प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार होगा। इसके साथ ही प्रत्येक कैंटीन का कम से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य सदस्य होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न और जूरियस जैसे बड़े कैंटीनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा में कम से कम 32 एवं 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी कैंटीन हैं जो छोटी हैं, जैसे कि उरी जैसा अर्ध कैंटीन प्रतिनिधि सभा में एक ही प्रतिनिधि भेज सकता है। प्रति 4 वर्ष बाद प्रतिनिधि सभा के नए चुनाव हैं उनका प्रावधान किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रतिनिधि सभा है उसके गठन में जो कैंटीन्स हैं उनसे जनसंख्या के आधार पर सदस्यों को भेजा जाता है और प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वह 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि सभा की चुनाव प्रणाली की। तो स्विट्ज़रलैंड में 18 वर्ष या अधिक आयु वाला प्रत्येक पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। पूर्व में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है, लेकिन पादरी, संघीय सरकार के कर्मचारी तथा संघीय सरकार और सीनेट के सदस्य इस सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसी वहाँ व्यवस्था की गई है। वहाँ निर्वाचन है वो गुप्त मतदान द्वारा होता है। सन 1918 से
निचले सदन के चुनावों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है वो प्रयोग में लाई जाती रही है। प्रत्येक कैंटीन एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए अलग अलग दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची है उसको प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार प्रत्याशी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं अपितु दलीय हैसियत से वहाँ चुनाव लड़ते हैं। तो वहाँ की जो चुनाव प्रणाली है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा चुनाव वहाँ आयोजित करवाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यकाल और अधिवेशन की। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि प्रतिनिधि जो सभा है उसका कार्यकाल है वह 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। इंग्लैंड और भारत की भांति कार्यपालिका समय से पूर्व है प्रतिनिधि सभा को है वह विघटित नहीं कर सकती। तो यह एक अलग विशेषता है। यहाँ स्विस में संसद के दोनों सदन केवल 4 वर्ष से पूर्व उसी स्थिति में भंग किए जाते रहे हैं, जबकि एक सदन संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव पारित करे और दूसरा सदन उसका विरोध करे या सहमत न हो तथा स्विस जनता जनमत संग्रह के आधार पर और अनुच्छेद 193 के अनुसार संशोधन से सहमति प्रकट कर दे। प्रति वर्ष 5 जून, सितंबर और दिसंबर में इस सदन की बैठकें हैं वो आयोजित होती हैं। प्रतिनिधि सभा अपने अधिवेशन है वो स्वयं बुलाती है। प्रतिनिधि सभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति की कुल संख्या का बहुमत रखा गया है और इसमें सब निर्णय हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि जो अधिवेशन है वो प्रतिनिधि सभा बुलाती है और जो प्रतिनिधि सभा में जो गणपूर्ति है वो कुल बहुमत की जनसंख्या को रखा गया है और इसका जो कार्यकाल है वह 4 वर्ष है। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो संविधान के अनुसार वहाँ ये व्यवस्था की गई है कि प्रतिनिधि सभा प्रत्येक सत्र के लिए एक अध्यक्ष और जो एक उपाध्यक्ष है उसका चुनाव करेगी, परंतु आजकल ऐसी परंपरा बन गई है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रतिवर्ष किया जाता है। हम बात करते हैं वेतन और भत्तों में। वैसे प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनको कोई निश्चित वेतन नहीं मिलता है, लेकिन अधिवेशन काल में उन्हें 70 फ्रैंक प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलता है। तो यह है वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है उसके संगठन की प्रणाली। इसके अलावा भी वहाँ प्रतिनिधि सभा में वाद विवाद है उसका स्तर है, उसको लेकर अगर हम बात करें तो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्यों के जो जोशीले भाषण नहीं होते जिस प्रकार के भारतीय संसद में होते हैं। संसद में सदस्य एक दूसरे की व्यर्थ आलोचना भी नहीं करते हैं और संयम भी बरतते हैं। वे सदन में जर्मन, फ्रांस, इटालियन तथा रोमन भाषाओं में से किसी में भी भाषण दे सकते हैं। सदन में स्थान सत्तारूढ़ एवं विरोधी दल के हिसाब से नहीं लगाए जाते। सदन में जो सदस्य होते हैं अपने कैंटीन तथा जिलों के अनुसार बैठते हैं। तो हम ये देखते हैं कि स्विस जो संसद है वो एक तरह से इंग्लैंड के पश्चात भारत और अमेरिकी जो संसद हैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका जो प्रमुख कारण है वो यह है कि स्विस संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को वहाँ की संघीय कार्यपालिका और वहाँ की संघीय जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दे सकती। हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वहाँ की जो संसद है वो सर्वोच्च है और वहाँ की संसद का जो ये सदन है प्रतिनिधि सभा उसका चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है और प्रत्येक जो कैंटीन है अपनी जनसंख्या के हिसाब से वहाँ सदस्यों को भेजती हैं और इसके पश्चात वहाँ प्रतिनिधि जो सभा है उसका जो भी अधिवेशन आयोजित किया जाता है वह स्वयं प्रतिनिधि सभा बुलाती है और गणपूर्ति है वो वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा की जो बैठकों की गणपूर्ति है उसमें बहुमत कुल संख्या का बहुमत रखा गया है। धन्यवाद।